प्रिपेयर करता हूँ कि यू आर एबल टू मेक द राइटिंग करेक्ट, हम राइटिंग अपनी करेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट एंड तो हमारा यही है ना। आप अगर आप एक बात को समझ लें और अच्छी तरह से समझ लें तो बात बड़ी सिंपल है। क्या है भला, हमारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छी नहीं भाई एक्यूरेट होनी चाहिए। लैंग्वेज में दो तरह की बातें होती है, एक होता है जो भी कहता हूँ खैर अगले बंदे को समझ तो आ गई ना, एक होता है जो भी कहना है शानदार कहना है। तो असल में हमारे पास स्टैंडर्ड लैंग्वेज को ही फॉलो करने के लिए ज़रूरतें हैं हमारी, जिसको कि हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। तो मैं कोई इतना डिटेल से नहीं बताने वाला कि प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होती है। बात सीधी सी कि एक्यूरेसी दैट इज ऑलवेज द की टू सक्सेस। आप एक्यूरेट होकर काम करेंगे तो आपको सब चीज़ें बेहतरीन है। तो उसी मकसद के लिए आज की जो वीडियो है उसमें हमारे पास कुछ सेंटेंसेस मौजूद हैं, वी आर गोइंग टू मेक देम करेक्ट। और ये करेक्ट में क्यों करवाता हूँ वाला, इसलिए ताकि आप लोगों को करेक्शन के रूल्स जरा पक्के हो जाएं। और इस मकसद के लिए मैंने आपको पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा, बताता भी रहूंगा। वो क्या बोला कि पहले वाली 4 वीडियोस, बिल्कुल पहले वाली 4 वीडियो जो ग्रामर वाले पोर्शन में मौजूद है ना, जो ग्रामर की प्लेलिस्ट में मौजूद है, पहली 4 वीडियोस भाई उसको देखो। उसको देखने के बाद फिर आपके लिए करेक्शन तो यूं हो जाएंगे ना। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास पहला सेंटेंस है, नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज फेलोज वाज या वर कमिंग हियर। अब देखें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको दिख रहा है, नॉट ओनली और बट आल्सो। और आप जानते हैं जब किसी भी सेंटेंस के अंदर बट आल्सो आता है, हम लोग फॉलो करते हैं नियरेस्ट सब्जेक्ट को, नियरेस्ट जो नेड़े नेड़े है करीब है उसके, उसको फॉलो करते हैं। अब एक तो आपके पास सब्जेक्ट है ही और एक है हिज फेलोज। अब आप देखो जरा कि इनके करीब ही है या फेलोज है। सीधी सी बात है, फेलोज है बिल्कुल करीब पड़ता है उसके, भाई उसका घर उसके बिल्कुल साथ ही मौजूद है। तो क्यों, जब साथ ही मौजूद है तो हमें तो इसको फॉलो करना है, हिज फेलोज। तो हिज फेलोज को फॉलो करना है तो हम कहेंगे वाज या वर, वाई करेंगे ना, क्योंकि फेलोज में बंदे ज्यादा हैं भाई, दोस्त ज्यादा हैं, तो हमारे पास वाई आएगा। तो बात क्या बड़ी बड़ी सादा सी बात आपको समझ, जब भी किसी सेंटेंस में बट आल्सो आएगा, बट आल्सो बट आल्सो बट आल्सो, सुन लो गौर कर लो, जब भी बट आल्सो आएगा आप नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के करीब सब्जेक्ट मौजूद है ना, उसको हम समझेंगे असल वही सब्जेक्ट। तो असल सब्जेक्ट अगर फेलोज है तो हमें वर्ड लगाना है, वासम क्यों लगाएंगे, वासम तो लगाते हैं, यहाँ पर फेलो होता है, यहाँ पर अली होता, असलम होता, सिंगल नाम होता तो एक होता, फिर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा, फिर यही वो बात आ गई ताकि हमारी बात थोड़ी सी पक्की हो जाए। तो नॉट ओनली शी बट आल्सो, यहाँ पर फिर वही भाई बट आल्सो आ गया। आप इस बट आल्सो करेंगे क्या, एक तो सब्जेक्ट है शी, ये वाला सब्जेक्ट शी, और एक सब्जेक्ट आपके पास है हर चिल्ड्रन, उसकी औलाद, उसके बच्चे चिल्ड्रन। तो सेलेक्ट लगाए, सिलेक्ट लगाए। देखो अगर तो होता ना शी तो आपको वर्ब के साथ एस लगाना था, ऐसे है ना, क्योंकि ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ एस के एस लगाता है, पर यहाँ पर थोड़ी लगाने वाले हैं क्योंकि हमारा असल सब्जेक्ट है चिल्ड्रन। तो जो चिल्ड्रन है बच्चे हैं ज्यादा, तो इसका मतलब है वर्ब के साथ एस नहीं लगने वाला, लिहाजा आप करोगे सेलेक्ट, ये वाला आप होगा करेक्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो बिल्कुल करीब सब्जेक्ट है ना उसके लिहाज से हमें लगाना है। समझ आ रही, ठीक हो गया, गुड। अब ये दो सेंटेंस तो हो गए। अगले सेंटेंस ये तो उससे भी ज्यादा आसान है, पहले वाले से भी आसान है। क्या वाला, यहाँ पर आप देखो, आई हैव चीटेड डेथ मेनी टाइम्स। वो कहता है मैंने मौत को कई मरतबा धोखा दिया है। वैसे मौत को एक मरतबा धोखा नहीं दे सकता बंदा, लेकिन बात कहने वाले ने क्या दिया, हमने लिख दिया, और लिखने के बाद हमारा जो मकसद है इसको करेक्ट करना, तो करते हैं। आई हैव चीटेड डेथ मेनी टाइम्स, आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है हैव है, तो भाई ये बात हमें ज़हन में रखनी पड़नी है, हैज है, हैव है या हैड है। इनके बाद हमेशा आप पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करो। क्या, पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म, सिंपल बात है, थर्ड फॉर्म को यूज करो। तो आई हैव चीट या चीटेड, चीटेड, वेरी वेरी गुड। तो आई हैव चीटेड डेथ मेनी टाइम्स, मैंने मौत को कई मरतबा धोखा दिया। शी हैज रिजेक्टेड माय एप्लीकेशन, तो आपने हैज की वजह से रिजेक्टेड लगाया, थर्ड फॉर्म लगाया, यानी पास्ट पार्टिसिपल को लगाया। शी हैज कॉल्ड मी लाउडली, बुलंद आवाज में उसे पुकारा, लाउडली बुलंद आवाज से, एट बार भाई किसकी हम बातें कर रहे थे। तो शी हैज कॉल्ड आएगा, कॉल्ड आएगा, कॉल्ड आएगा, बिल्कुल सही। तो शी हैज कॉल्ड मी लाउडली। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर क्विकली चलते हैं। नीदर ही नॉर आई, जब किसी सेंटेंस में नीदर नॉर आता है, आपने करीब वाले सब्जेक्ट को ऐसा समझना है, ही को कुछ भी ना समझें, जो करीब है सब्जेक्ट इनके, इसके लिहाज से। अब आई के साथ आर लगता है, एन लगता है, इज लगता है, एन लगता है, यस, तो एन लगा दिया, हमें कौन सा एतराज है आपके कहने पे। सिंपल बात होगी, नीदर ही नॉर आई एम हैप्पी, यानी ये बात जिसको हमें ज़हन में रखने की जरूरत है। नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिहाज से भाई हेल्प वर्ब लगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ईदर यू और योर ब्रदर्स कम या कम्स। अब देखो फिर एक दफा
इधर आ गया और आ गया। यहाँ पर भी वही बात है जो नीदर नॉर वाली बात थी, नियर सब्जेक्ट, करीब जो सब्जेक्ट है ना उसके लिहाज से। तो करीब कौन सा सब्जेक्ट है? ब्रदर्स है। यू तो दूर है, ब्रदर्स करीब पड़ते हैं, ये वाला सब्जेक्ट ये जरा करीब पड़ रहा है। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। ब्रदर्स ज्यादा है ना, ब्रदर्स भाई ज्यादा है, एक होता है तो वर्ब के साथ हम लगाते एस, अब है ज्यादा, अब एस में लगेगा, एस के बगैर ही आपने वर्ब लगाना है। तो ईदर यू और योर ब्रदर्स कम टू मीट मी, मेरे से मिलने के लिए आते हैं, आपका कम करेक्ट है ना ऐसा? यस, दैट्स वेरी गुड। अच्छा लग रहा है आपको कि हाँ यार आप तो लर्निंग हो रही है, बल्कि ये आपकी रिवीजन हो रही है, क्योंकि आपको तो बहुत पहले से पता है ये रिवीजन हो रही है, रिवीजन करता है। ही कुड नॉट हेल्प लॉफ, ये टेक्निकल बात है। यहाँ तक बातें क्या थी? अगर किसी सेंटेंस में नॉट ओनली बट आल्सो आता है, या फिर किसी सेंटेंस में जो है वो आपको नीदर नॉर या ईदर और आता है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है। बात दूसरी बात, हैज, हैव और हैड के साथ अर्थ लगाता है। दो बातें तो यहाँ पर रूल पक्के हो गए। इससे आगे बढ़ना एक नहीं बात, ये जो है आपके पास ये एक कंस्ट्रक्शन है, एक फ्रेज है, कुड नॉट हेल्प, कैन नॉट हेल्प। इसका मतलब होता है कुछ किए बगैर ना रह सकना। जैसे मैं कहता हूँ ना कि आई कैन नॉट हेल्प ईटिंग 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार खाए बगैर मैं नहीं रह सकता, तो 3 दफा तो खाना ही पड़ता है। तो इसका मतलब क्या होगा भला? कुड नॉट हेल्प है, जब भी किसी सेंटेंस में कुड नॉट हेल्प या कैन नॉट हेल्प आता है, इसके बाद हमेशा प्रोग्रेसिव फॉर्म लगाते हैं। कौन सी वाली फॉर्म? प्रोग्रेसिव फॉर्म, यानी वर्ब की वो फॉर्म जिसके साथ आईएनजी आता होता है, हम उसे प्रोग्रेसिव फॉर्म कहते हैं। वर्ब की फॉर्म के साथ अगर आईएनजी आ जाए, गो है तो गोइंग, प्ले है तो प्लेइंग, मूव है तो मूविंग और रीच है तो रीचिंग, यानी आईएनजी वाई लगा लो। अगर है आप अमेरिकन, आप कहेंगे रीचिंग, रीचिंग नहीं कहेंगे, इन साउंड में आप बोल रहे हैं अमेरिका जो है। लेकिन अब चूंकि हम तो बताने को ही फॉलो करते हैं और करना भी है, क्योंकि उनकी आरपी है, रिसीव प्रोनाउंसिएशन जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। तो ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, ऐसे होगा ना, ये हमारा होगा करेक्ट। इसी तरह देखें, शी कैन नॉट हेल्प स्माइल, वो मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकती। कब बना? व्हेन शी लुक्स एट हिम, जब उसे देखती है, राइट, मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकती। अब ये भी वही कंस्ट्रक्शन है, कैन नॉट हेल्प, तो क्या है? स्माइल, ठीक है, स्माइलिंग आना चाहिए। यस, आई, ये जो ई है इसको फॉलो करना है और इसकी जगह पर आईएनजी लगा दें। तो शी कैन नॉट हेल्प स्माइलिंग व्हेन शी लुक्स एट हिम, जब उसे देखती मुस्कुराए बगैर नहीं सकती, राइट। अब आपको पता चल गया कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प आएगा। इसके बाद भाई जो वर्ब आना है ना, आईएनजी वाली फॉर्म आना है, जो वर्ब आना है आईएनजी की फॉर्म वाला आना है और क्वेश्चन नहीं लगाने वाला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं जरा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो देयर। अब यहाँ पर आ गया लुक फॉरवर्ड टू, ये एक कंस्ट्रक्शन है लुक फॉरवर्ड टू। ये भी वही बात है, जब भी लुक फॉरवर्ड टू या विद ए व्यू टू, दो बातें मैंने कर दी, एक तो ये वाली बात और विद ए व्यू टू, व्यू टू, जब ये आते हैं ना इनके साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाती है, प्रोग्रेसिव फॉर्म। लुक फॉरवर्ड टू के बाद भी आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, विद ए व्यू टू फिर भी आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। हालांकि आमतौर पर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यानी बेस्ट इंफिनिटिव लगाते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं करने वाले। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग देयर। अब गोइंग होगा, गो तो ठीक नहीं लगना, करेक्ट नहीं होगा, गोइंग लगाना। फिर आई कम हियर विद अ व्यू टू एंजॉय योर कंपनी, मैं इधर क्यों आता हूँ भाई आपकी कंपनी को एंजॉय करो। अब आपको पता ही चला कि आई कम हियर विद अ व्यू, अब यहाँ पर आ व्यू टू आ गया है, व्यू टू, तो फिर एंजॉय ठीक है, एंजॉयिंग आएगा। यस, ये इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास जो है व्यू टू आना है, फॉरवर्ड टू आना है, तो भाई उसके बाद आई वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा एंजॉयिंग। तो आई कम हियर विद अ व्यू टू एंजॉय योर कंपनी। अब आप सोच रहे होंगे ये 3 सेंटेंस है, इनका हम क्या करें? चलें एक मैं करता हूँ, 2 तो आप करेंगे ना, करेंगे, मुझे भेजिएगा जरूर। चलिए, अच्छा अब इनमें से कौन सा वाला करें? 11, 12 और 13, चलिए करते हैं 12 कर लेते हैं पहले। अब 12 के अंदर है शी यूज्ड टू। देखिए यूज्ड टू जब भी आता है उसके बाद पहली फॉर्म ही आती है, तो शी यूज्ड टू टेल अ स्टोरी, वो एक कहानी सुनाया करती थी। यूज्ड टू कब लगाते हैं? जब पास्ट में आप कोई मतलब किसी काम के आदी होते हैं तो यूज को लगाते हैं, जब पास्ट में किसी काम के आदी होते हैं तो यूज टू इस्तेमाल करते हैं। तो शी यूज्ड टू टेल अ स्टोरी, एक सेंटेंस करेक्ट है, चूंकि यूज्ड टू आ रहा है, टू के बाद हम जो है वेरी इंफिनिटिव लगाते हैं, टेल वेरी इंफिनिटिव, यानी वर्ब की पहली फॉर्म में लगा दी, कोई मसला नहीं। लेकिन जो ऊपर है आई एम यूज्ड टू, अब जब एम यूज्ड टू आना है तो भाई ये वाली बात ही आने वाला है। जब यूज्ड टू से पहले इज, आर, एम, वाज, वर, ये 5, इसको बी फॉर्म कहते हैं, बी फॉर्म कहते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, इज, आर, एम, वाज, वर। तो जब भी आपके पास इज, आर, एम, वाज, वर और साथ में यूज्ड टू आएगा
तो आप कहेंगे आई एम यूज्ड टू कुकिंग फूड। इसका मतलब पता क्या है? जब हम कहते हैं ना यूज्ड टू, ही यूज्ड टू कम टू मी, मेरे पास आया करता था। जब यूज्ड टू लगाते हैं इसका मतलब माजी में कोई काम था, आदत था, उसकी रूटीन थी। ऐसा हम वी यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह सवेरे जागा करते थे। भाई माँ बाप ने जब घंटी लगानी जागना जाएगा, सीधी सी बात है। अब जरा बड़े हो गए तो ठीक है, अपनी मर्जी से जागो, अपनी मर्जी से हो। तो लेकिन जब आप एम यूज्ड टू कहते हैं, इज यूज्ड टू कहते हैं, तो इसका मतलब है आप आदी हो रहे हैं, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो और किसी काम के आदी हो रहे हो। वो ही नहीं है, अभी आप उस राह पे चल रहे हैं। जब हम कहते हैं कि आई एम यूज्ड टू कुकिंग फूड, मैं ज़रा खाना पकाना सीख रहा हूँ, मतलब अब आदी हो रहा हूँ खाना पकाने के सीखने का। सीखा नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ। अगर कहें ना आई यूज्ड टू कुक फूड, इसका मतलब मैं खाना बनाया करता था, अब नहीं बनाता। लेकिन जब आप कहते हैं आई एम यूज्ड टू कुकिंग फूड, इसका मतलब है कि मैं सीख रहा हूँ, उस प्रोसेस में हूँ, मैं सीख रहा हूँ जारी। तो ये आपकी ट्रांसलेशन के लिए भी दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। इस पर थोड़ी तवज्जो देंगे तो आपकी करेक्शन जो है वो तो अच्छी हो ही रहेगी, ट्रांसलेशन भी शानदार है। ये आखिरी वाला, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कहता भाई, ये 30 नंबर है, आप जानें और कमेंट्स जानें, बाकी और मैं क्या कहूँगा आपको। तो ये थी हमारी करेक्शन, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाजमी तौर पर कमेंट्स आप लोग जो भेजते हैं उनमें इजाफा कर दें, उसके साथ साथ इसको शेयर भी करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। अगर तो अच्छी बात लगती है तो भाई पहुँचाओ, अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं, अपने तक रखो। लेकिन उम्मीद है कि लर्निंग इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग फॉर यू, इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग फॉर मी। क्योंकि जो लर्निंग है ना, इसकी वजह से इंसान किसी का मोहताज नहीं रहता। बी इंडिपेंडेंट, लिव योर लाइफ। अल्लाह हाफ़िज़।